9 मई जलाओ घिराव केस पीटीआई की यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को GOR गेट तोड़ने के मुकदमे से बरी कर दिया। ATC के जज मंजर अली गिल ने कोट लखपत जेल में केस का फैसला सुनाया। दौरान ट्रायल 4 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया गया था। टैक्स चोरी और स्मगलिंग के खिलाफ किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। वज़ीर आज़म की टैक्स चोरी के खिलाफ इक़दामात को मजीद तेज करने की हिदायत। सूबाई हुकूमतों को FBR के साथ मुकम्मल ताउन की भी हिदायत। हफ्तावार इजलास में FBR की पज़ीराई। वज़ीर आज़म ने कहा, स्मगलिंग में खातिर ख्वाह कमी आना काबिल सत्ताइश है। मुतादिद अशिया अब कानूनी तौर पर दरामद होकर मईशत का बाज़ाबता हिस्सा बन रही हैं। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर को वापस पाकिस्तान लाने के लिए अहम पेशरफ्त। हुकूमत का बरतानिया से केस टू केस मामला उठाने का फैसला। तमाम मुकदमात और अदालती कार्रवाइयों की तफसीलात बरतानिया को फराहम। आदिल राजा के खिलाफ तफसीलात भी बरतानिया को दे दी। आलमी सतह पर सिंतास मुआहिदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। पानी को सियासी या मुआशी दबाव का आलाकार नहीं बनाया जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने रिपोर्ट जारी कर दी। कोई भी फरीक यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। सरहद पार हक़ आब में मुदाखलत से इज्तनाब लाजिम है। भारत पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्विस होने की शवाहिद पेश ना कर सका। 7 मई को इंडियन हमले UN चार्टर की खिलाफ वर्जी करार। पानी रोकना और रुख मोड़ना जंगी इक़दाम। आबी हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान का एक बार फिर दो टोक पैगाम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का आलमी बरादरी पर सिंतास मुआहिदे की मुकम्मल बहाली के लिए किरदार अदा करने पर जोर। भत्ता खोरों का पहले भी खात्मा किया, आइंदा भी करेंगे। वज़ीर आला सिंध का भत्ता खोरों के गिर्द घेरा तंग करने का दो टोक ऐलान। कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, विफाकी हुकूमत ने आज बताया है बैरून मुल्क छुपे भत्ता खोरों के हैंडलर्स की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राबता कर लिया है। यूक्रेन जंग मुज़ाकरात के जरिए पुरअमन तौर पर खत्म करना चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन की हुकूमत बातचीत में संजीदा नहीं है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, साल के आखिर तक मजीद यूक्रेनी इलाके रूस के कब्जे में आएंगे। और अंडर 19 एशिया कप के फाइनल तक रसाई की जंग। दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की बैटिंग जारी। कौमी बॉलर्स की शानदार बॉलिंग। बांग्लादेश के 73 रन पर 6 खिलाड़ी आउट। मैच 27-27 ओवर्स फी इनिंग्स तक महदूद। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की बड़ी कामयाबी। दाइश खुरासान का तर्जमान सुल्तान अजीज अजाम गिरफ्तार। रवा साल मई में पाक अफगान सरहदी इलाके से हिरासत में लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान की काविशों का एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक सुल्तान अजीज अजाम और अबू यासिर अल्तर की गिरफ्तारी से दाइश की ऑपरेशनल ताकत कम हुई। तंजीमी ढांचा आलमी सतह पर कमज़ोर हुआ। जंगजों की तादाद में भी कमी आई। पाकिस्तान के इक़दाम से दहशतगर्द तंजीम को आलमी सतह पर झटका लगा। कानून और मुकालमे के बजाय धमकी, ताकत और तशद्दुद भारत का वतीरा। मोदी सरकार अक़लियतों को दीवार से लगाने की पॉलिसी पर अमल पैरा। इंसानी हुकूक माहिरीन ने भारत के गैर जिम्मेदाराना रियासती तर्ज अमल को बेनकाब कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का UN रिपोर्ट का खैर मकदम। माहिरीन की रिपोर्ट भारतीय तर्ज अमल से बढ़ते आलमी खदशात की अकास करार। सिंतास मुआहिदे की यकतरफा मुअत्तली और जारहाना रवैये से मुतल्लिक रिपोर्ट के मुशाहिदात को सराहा। कहा, दूसरे मुल्कों में भारतीय मुदाखलत, कत्लो गारत से मुतल्लिक रिपोर्ट्स खतरनाक रुझान की निशानदही करती हैं। भारत ने दिसंबर में 7 रोज पाकिस्तान का पानी बंद रखा। मई में भी सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह की समा से गुफ्तगू। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी बेनकाब कर दी। भारत जवाब ही ना दे सका। मुआहिदा भी फॉल है। सिंतास मुआहिदे की किसी भी पैटर्न में तब्दीली नहीं की जा सकती। अक़वाम मुत्तहिदा में हक़ खुद इरादियत से मुतालिक पाकिस्तान की करारदाद इत्तेफ़ाक़ राय से मंजूर। मकबूजा जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम के हक़ में आलमी तवज्जो मज़ीद मजबूत। नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून का सलामती काउंसिल से खिताब। शाम की खुद मुख्तारी के एहतराम का मुतालिबा।
वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में ऑटिज़म सेंटर का संग बुनियाद रख दिया। ऑटिज़म से मुतासरा बच्चों से मुलाकात, कहा कौम के खुसूसी बच्चे भी हमारे हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑटिज़म 1 साल में मुकम्मल किया जाएगा। ऑटिज़म का शिकार बच्चे किसी भी तरह आम बच्चों से कम नहीं। खुसूसी सलाहियत के हामिल बच्चों का फ़न का शानदार मुजाहरा। वज़ीर-ए-आज़म से ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर की मुलाकात, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इज्तमाई कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर। सिडनी हमले में मासूम जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस, कहा दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाई की मजम्मत करते हैं। दिल की दुख की इस घड़ी में ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं। बांग्लादेश के नौजवान सियासी रहनुमा के कत्ल में भारत मुलविस, कातिल और सहूलतकार भारत फरार। बांग्लादेश का भारतीय हाई कमिश्नर को तलब करके एहतजाज, कातिलों को हवाले करने का मुतालबा। उस्मान हादी का कत्ल, बांग्लादेश में भारतीय मुदाखलत का वाज़ेह सबूत। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलविस। मुजाहिरीन ने भारत में मुकीम हसीना वाजिद को भी उस्मान के कत्ल का जिम्मेदार करार दे दिया। भारत मुखालिफ मुजाहिरे दो कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में गर्क करने के दावे की नफी। भारत की मुदाखलत और मोदी की सफाक पॉलिसियों ने बांग्लादेश को फिर आग और खून में धकेल दिया। नौजवान रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल के खिलाफ ढाका में शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन ने शेख मुजीबुर रहमान का घर नजर आतिश कर दिया। भारतीय सिफारती तंसीबात के सामने धरना। भारतीय दबाव और बालादस्ती की तमाम साजिशें सख्ती से मुस्तरद। रहनुमाओं की मोदी को ललकार, कहा अगर दोबारा मुदाखलत की तो भारतीय सिफारत खाने पर कब्जा कर लेंगे। अब मजीद मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप बंदूक के जोर पर आप बलोच को एक लाहासिल जंग में डालने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश इंशाल्लाह ताला क़यामत आपकी नाकाम रहेगी। भटकते हुए वापस आना चाहते हैं, वो रास्ते खुले हुए हैं कि आप अमन की तरफ लौट आए। कुछ लोग बलोचों को लाहासिल जंग की तरफ धकेल रहे हैं, किसी को अपने नजरियात मुसल्लत नहीं करने देंगे। रियासत क़यामत चट्टान की तरह खड़ी रहेगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान की गुफ्तगू, कहा बलोचिस्तान के अवाम दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े थे, हैं और रहेंगे। हर किस्म के चैलेंज से निमटने के लिए हर वक्त तैयार हैं। बानी पीटीआई अपनी सजा भुगत कर ही रिहा होंगे। अडियाला के बाहर डेरे लगाने से कुछ नहीं होगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू, कहा अडियाला रोड बंद होने से लोगों की जिंदगी अजीरन हो चुकी। वजीर आला पंजाब से गुजारिश है कैदी को कहीं और शिफ्ट कर दें। बानी के साथ भी दीगर कैदियों जैसा सलूक होना चाहिए। सूबाई हुकूमत अगर विफाक के साथ ताउन करे तो गवर्नर राज नहीं लगेगा। पंजाब में पहली बार वर्चुअल टूर वॉल कायम। वज़ीर आला मरियम नवाज डैशबोर्ड के जरिए खुद सूबे की लाइव मॉनिटरिंग करेंगी। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट 22 अहम परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की मुसलसल मॉनिटरिंग करेगा। यूनिट के क़याम से आटा, रोटी और एशिया खुरानोश की कीमतें अब लापरवाही का शिकार नहीं होंगी। सुथरा पंजाब के तहत सफाई की भी मुसलसल निगरानी होगी। है जो वादा हमसे क्वार्टरली किया गया है, अभी तक जो है हमें एक क्वार्टर भी रिलीज नहीं हुआ वफाकी हुकूमत की तरफ से। कबायली अजला है, वहाँ पर डेवलपमेंट के काम रुके हुए हैं। अपने रिसोर्सेज से वहाँ पर काम कर रही हैं। एनएफसी के तहत रवा माली साल के फंड्स ताहाल रिलीज नहीं किए गए। वजीर आला केपी का दावा, कहा फंड्स की अदम फराहमी से कबायली अजला में तरक्याती काम मुतासर हो रहे हैं। विफाक और पंजाब हुकूमत को सियासी इंतकाम के बजाय मईशत पर तवज्जो देनी चाहिए। गजा के अब्बासी शदीद तबाही से दो चार, जंग के बाद बारिश ने जिंदगी मुश्किल बना दी। आरजी खैमों में सर्दियां गुजारना मुहाल। एक और नौमलूद शदीद सर्दी के बाद जिंदगी की बाजी हार गया। खान यूनस और रफा पर इसराइली तैयारों की बमबारी, कई रिहायशी इमारतें निशाना। सिडनी हमले के हीरो अहमद को अच्छे काम का सिला मिल गया। इकट्ठे किए गए $25 लाख हवाले। अहमद बदसूर सिडनी के सेंट जॉर्ज अस्पताल में जेर इलाज। बहरुल काहिल में ड्रग स्मगलर्स की 2 किश्तियों पर अमरीकी फौज का हमला, 5 अफराद हलाक। फिजाई कार्रवाई अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ वॉर की हिदायत पर की गई। अंडर 19 एशिया कप में फाइनल तक रसाई की जंग। पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। बांग्लादेश की बैटिंग जारी।
मैच 27-27 ओवर्स फी इनिंग तक महदूद। दुबई में बारिश और गीली आउटफील्ड के बायस मैच ताखीर का शिकार रहा। PSL 11 के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन शुरू। आखिरी तारीख 20 जनवरी मुकर्रर। 2 नई टीमों की नीलामी 8 जनवरी को होगी। PSL 11 में 8 टीमें शिरकत करेंगी। इवेंट 26 मार्च से 3 मई तक खेला जाएगा। ट्रेविस हेड खुशकिस्मत 99 रन पर कैच ड्रॉप। एडिलेड टेस्ट में सेंचुरी बनाकर ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन मुस्तहकम कर दी। ऑस्ट्रेलिया के 4 विकेटों पर 271 रन, इंग्लैंड पर 356 रन की बरतरी। इंग्लिश टीम पहली इनिंग्स में 286 रन पर आउट। मराकश ने उर्दन को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हराकर फीफा अरब कप जीत लिया। चैंपियन खिलाड़ियों का ट्रॉफी के साथ जश्न। और जोशुआ की ताकत या जैक पॉल की शोहरत। फ्लोरिडा के बॉक्सिंग रिंग में हैवीवेट बॉक्सर्स का मुकाबला कल होगा। दोनों बॉक्सर्स ने वजन करा लिया। 36 साल के बरतानवी बॉक्सर एंथोनी जोशुआ का अमेरिका की जैक पॉल से वजन 12 किलो ज्यादा।